हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। यानी कोई रोम्बस है। रोम्बस कैसा होता है? जिसकी ईच साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि हर साइड इक्वल हो, उसे रोम्बस कहा जाता है। ओके, ये जस्ट लाइक पैलोग्राम के टाइप से होता है, बट इसकी एवरी साइड इक्वल होती है, जिसके अंदर अपन इसके नेम्स दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इस रोम्बस का हमें एरिया निकालना है, जिसके अंदर ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है 3,0, वहीं बी के बता रहा है 4,5, और वहीं सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है -1 और 4, -1 और 4। वहीं डी के है -2 और -1। हमें ये एक ऑर्डर में लेना था और इसका रोम्बस का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ आंसर नंबर 10। तो जिसके अंदर हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या, हाफ और फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि ए से सी जो डायगोनल है ये, और बी से डी जो डायगोनल्स है ये, इनकी लेंथ को हाफ से क्या कर दें, डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो इस बार हमें ये जो है ये ए सी नहीं पता और बी डी भी नहीं पता। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में। तो यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट पे रूट। तो यहाँ पर एक बार AC डायगोनल को निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला ये रहेगा, इसके अकॉर्डिंग x2 यानी C लास्ट में, तो C के लिए x2 मान लेंगे, कितना है -1, फिर माइनस का साइन है लगा दिया। x1 यानी A के अकॉर्डिंग x1 कौन है, 3, ये आ जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे y2 देखिए कितना है, आप यहाँ से देखोगे C के मुताबिक तो 4 है, माइनस किया, y1 की वैल्यू कितनी है A के अकॉर्डिंग, यानी कि 0 है, कितनी है 0, होल स्क्वायर आ जाएगा और कंप्लीट पे रूट आ जाएगा। अब इसको सिंपल करके सोल्व करते हैं। -1 और -3 होता है -4, स्क्वायर है लगा देते हैं, प्लस 4 में से 0 माइनस करें तो भी 4 ही आएगा और स्क्वायर आएगा, कंप्लीट पे रूट आएगा। अब आपको पता है पावर इवन है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 4 भी क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। कुल मिलाकर अपने को जो मिला ये क्या मिलेगा, 16 + 16 यानी 32 मिल जाएगा, वो भी रूट के अंदर। इसे अगर सिंपल करके सोल्व करेंगे तो आप फैक्टर निकाल के देख सकते हो कि 32 के फैक्टर आता है 16, फिर ये 2, फिर ये 8, इधर 2, इधर 4, 2 और 2। तो यानी कि यहाँ पर 2 2 के फिर एक बार ये 2 पेयर आ रहे हैं, इन दोनों से 2 बाहर आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो इसे लिख सकते हैं 4, और ये एक्स्ट्रा 2 बच गया तो इसे लिख देंगे रूट के अंदर। तो AC कितना आ रहा है, A से C आ रहा है अपना 4√2। अब क्या निकाल देंगे, BD निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर BD के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। तो D के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू लेंगे और B के अकॉर्डिंग x1 की ले लेंगे। तो D के अकॉर्डिंग x2 कौन है, -2 है, इसे लिख लीजिए। माइनस किया, x1 कौन है, B के अकॉर्डिंग 4 है, तो 4 को ले लेंगे और कंप्लीट पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ऐसे ही y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू B और D से टैकिंग करेंगे। y2 कौन है, D के मुताबिक -1 है, माइनस किया, y1 कौन है, B के मुताबिक 5 है, और कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर -2 और -4 कितना होता है, -6 और उसका भी स्क्वायर, प्लस -1 और -5 ये भी -6 लेकिन उसका भी स्क्वायर। सोल्व करेंगे, पावर इवन होने से ये 36 और ये भी 36 ही आएगा। कुल मिलाकर दोनों को ऐड किया तो यह है रूट में 72, 36 होते हैं 72। अगर अपन इसको भी सिंपल करना चाहें तो ये भी हो सकता है, क्या, इसको अपन सीधा लिख लेते हैं 36 × 2 रूट के अंदर। अब 36 तो अपने को पता है किसका होता है, 6 का होता है, 6 लिख लेंगे, जबकि 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो आप बता सकते हो कि BD जो है वो आपका 6√2 यूनिट्स लेंथ है। अब अपने को इसमें पूछा था क्या, कि फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल्स। तो एक डायगनल्स क्या आपका AC, तो AC लिख लेंगे, इंटू दूसरा डायगनल क्या आपका BD, उसे लिख लेंगे। दोबारा हाफ का हाफ आ जाएगा, AC कितना निकाला आपने, 4√2 यानी 4√2 लिख लेंगे, इंटू में BD कितना निकाला है, 6√2 यानी 6√2 जो है उसे भी लिख लेंगे। तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे ये √2 है और ये √2 है, यानी कि जब रूट के नंबर को रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उन दोनों का रूट आपस में कैंसिल हो जाता है और वो नंबर आ जाता है, यानी 2 आ जाएगा।
जैसे अगर आप √3 को √3 से करना चाहोगे तो यहाँ पर रूट कैंसिल होकर आंसर 3 आएगा, ना कि 9। ओके, जैसे कि मतलब √7 है, √7 से करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 7। तो सिमिलरली ये √2 और ये √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। इसके अलावा जो अदर नंबर है जैसे 4 है, 6 है और 1, इनको मल्टीप्लाई करें। 1 को 4 से किया यानी कि 4 इंटू 6 है, ये लिख लिया, और इंटू में ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। अपॉन में कौन है, अपॉन में अपना सिर्फ 2 है ये। अब इस 2 से ये 2 कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी 4 6 जा होता है 24। ओके, तो इस तरीके से अपन ने जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसे 24 निकाल दिया, और इसकी यूनिट अपने को पता नहीं इसलिए लिख देंगे यूनिट्स स्क्वायर, यानी कि एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर लगाना होता है यूनिट के ऊपर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, 24 यूनिट्स स्क्वायर। ओके।